जनरल फैज के घर में एक डेथ हुई थी, और वो लतीफाल जो उनका इलाका है, वहां बहुत एलीट आई हुई थी दुआ के लिए, तो कुछ लोगों को वो एक बंद छोटे कमरे में खाने पे ले गए थे। तो वहां मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा किया, नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया। उन्होंने कहा वो तो उनको भिजवाना हमारी मजबूरी थी। अच्छा, अब ये वो मजबूरी थी कि नवाज शरीफ जो मुकाबला कर रहे थे बैठ के यहाँ पे जेल में, और उनका बयानिया बिक रहा था जिस तरह आज इमरान खान का बिक रहा है, और उनके लिए मुश्किलात हो रही थी बहुत ज्यादा, कि एक तरफ गवर्नमेंट डिलीवर बिल्कुल नहीं कर रही थी, और नवाज शरीफ जेल में बैठे थे, और उस वक्त इस फर्जी स्टैब्लिशमेंट पे एक प्रेशर आ रहा था। तो फिर एक रास्ता निकाला गया जिसे नवाज शरीफ ने बहरहाल, और उसके अंदर शहबाज शरीफ पूरी तरह साथ थे, उनको एक रास्ता निकाला और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब मैं जब आज बार बार बात करता हूँ, कम से कम मैं अपनी माफिया जमीर बयान करूंगा कि इमरान खान को सियासत इस मुल्क में करनी है ना, तो सियासत को सियासी तरीके से करें। उन्हें अगर इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ला रहा है तो वो नहीं ला सकते। आप प्रेशर में ला सकते हैं, फिर आप बातचीत करते हैं और रास्ता सियासी तौर पे निकालते हैं। वरना मैं कोई धमकी नहीं लगा रहा, ना मैं धमकी देने के काबिल हूं। भुट्टो साहब की मिसाल सबके सामने है कि जब आप बिल्कुल जिद पे अड़ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बनता आपका। नवाज शरीफ ने तो रास्ता बनाया है। आज जब वो दोबारा बोले हैं, उनको एक नजर आई है उम्मीद दोबारा से कि भाई बाइकआउट किसने किया था? कोई नवाज शरीफ ने मशवरा दिया था कि आप बाइकआउट करें और केपी में आप जाके इलेक्शन लड़ने लग जाएं? आप इलेक्शन मियां सही। अजहर के लिए हल्के में तो जौक दर जौक लोगों को लेके आते ना, सैकड़ों हजारों लोग आपके लाइन में लगते वोटर, और फिर गवर्नमेंट रोकती तो सारी दुनिया का मीडिया दिखाता कि देखें जी वोटरों को रोका है। कोई ऐसी वीडियो तो आपके और मेरे पास नहीं आई ना कि मियां अजहर वाले हल्के में जहां पे उनका भतीजा लड़ रहा था फैसलाबाद से आके इलेक्शन, अहमद अजहर का कजन, तो उसको उसके वोटर को रोका गया? वोटर को तो नहीं रोका गया। ये काम तो मोबिलाइज करने का, जैसे पीटीआई ने केपी में किया कि पूरी क्यादत सूबे की और वजीर आला तक उस बॉर्डर पे पहुंचा हरिपुर के, कि वो जलसे तक करने गए। या मरियम नवाज ने तो जलसे नहीं किए, लेकिन पीटीआई की पंजाब की क्यादत कहां थी? लाहौर शहर से वो क्यों गायब थे? ये लाहौर में, आपको पता है इस मुल्क में तहरीकें तब कामयाब होती हैं जब लाहौर से वो कामयाब होना शुरू होती हैं। आपने जब एलीट क्लास के उमर अयूब मौजूद थे तो उनकी अहलिया को कह दिया कि तुम केपी से इलेक्शन लड़ लो, तो वहां पे फिर नजर आता है कि कुछ परेशानी इमरान खान को पंजाब में थी। उन्होंने पंजाब में इलेक्शन सारे का बाइकआउट कर दिया कि भाई सही। चूंकि हमें लोगों को सजाएं दी गई हैं तो हम इन सजाओं को दुरुस्त नहीं मानते। तो इसका मतलब है उमर अयूब को पहली बात यह है कि सजा दुरुस्त हुई थी। फिर दूसरा मतलब यह है कि जहां बड़े लोग शामिल हुए, वहां पे आपने, जहां बड़ा घर आया केपी का, फील्ड मार्शल का पोता आया, तो आपने उनको इजाजत दे दी कि आप इलेक्शन लड़ लें। तो सियासी तौर पे नुकसान उसका इमरान खान को हुआ, और नवाज शरीफ बजा तौर पे उसका फायदा उठाने की सियासत किस चीज का नाम है? सियासत है ही है कि दूसरे की कमजोरी से फायदा उठाया जाए। एक कमजोरी बना के दी गई अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के नेक्सस ने इमरान खान को, नवाज शरीफ के ऊपर एक प्रोग्राम बनवाए गए, पनामा की रिपोर्ट क्रिएट करवा के उसके अंदर से अकामा निकाल के सजा दी। तो वो एक पूरा फुल एपिसोड बनाया गया, नवाज शरीफ को बेइज्जत किया गया बुनियादी तौर पे उस सारे टाइम के अंदर। उन्होंने सहा, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ कहीं नहीं गए। वो चाहे लंदन में बैठे थे या कहीं बैठे थे, वो ऐसी चीजें नहीं कर रहे थे जो इमरान खान आज भी जेल से बैठ के तजीक आमेज गुफ्तगू करते हैं चीजों के, लोगों के बारे में। तो ये समझने की बात है। ये पीटीआई की गलती से पीएमएलएन को एक फरोग तो मिला है ना, सीटें लेके आए हैं, वो दावा करेंगे, तो पीटीआई को तो अब अगले इलेक्शन में जाके जवाब देना है कि क्या वो बतौर जमात जब वो मौजूद नहीं होगी फिर आजाद इस तरह ले लेंगे जब उनके लोग बददिल हो रहे हैं। क्योंकि वो लाहौर का वोटर जो बकौल बहुत सारे लोगों के कि पता नहीं दो तिहाई अक्सरियत दे बैठा है इमरान खान को, वो मियां अजहर के हल्के में क्यों नहीं नजर आया मुझे और आपको? वो किसने रोका? किसी कैमरे की आंख ने छुपाया? कोई सोशल मीडिया ने दिखाया कि जी पीएम उनके लोगों को रोक दिया गया? तो रोक दिया इसका गया सही। फायदा पॉलिटिकली बेनजीर भुट्टो को, जब मरूमा को हुआ 85 में जब उन्होंने बाइकआउट किया, तो वो जिंदगी भर रिग्रेट करती रही कि मुझे वो मौका नहीं देना चाहिए था। इमरान खान ने पहले असम्बलियां तोड़ी, उनके आधे लोग कहते हैं असम्बली तोड़ना उनकी गलती थी, खासतौर पर सूबाई असम्बलियां तोड़ना बेपना गलती थी, कौमी असम्बली छोड़ना गलती थी। कुछ अरसे के बाद मुझे और आपको, हम सुनेंगे लोगों को, वो ये कहेंगे कि इमरान खान से गलत फैसला करवाया गया, और वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे क्योंकि जेल में फलां जाता था फलां नहीं जाता था, इमरान खान को ठीक नहीं, वहां फिर वो इमरान खान को बनाएंगे कि वो तो इनोसेंट है, गलती उससे करवा दी गई। यही कुछ सही। पीटीआई करती आई है और करेगी। अच्छा, तो आमिर साहब ये बताइए कि अभी आपने क्योंकि कहा ना कि इमरान खान को एक सियासी रास्ता निकालना है और वो नहीं निकाल रहे, और हम देख रहे हैं कि उनका ट्विटर हैंडल हो तो वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करता है वो भी सबके सामने। क्या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या मौजूदा हुकूमत के ऊपर या पूरे इस निजाम के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि आप इमरान खान को उनकी फैमिली से अब मुलाकात नहीं करने दे रहे? चले सियासी मुलाकातों एक तरफ, वो शोर चलता रहेगा, लेकिन जब उनकी फैमिली नहीं मिल पा रही और वो फिर धरना दिए बैठती हैं, उनकी बहनें भी, सर्दियों का मौसम है, तो ये जो फिर मैसेज जाता है
वो कितना इस मौजूदा हुकूमत के लिए, पॉलिटिकल हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने जुल्म का, इंतकाम का, सबका जिक्र किया जो उन सब लोगों के साथ हुआ था माजी में। देखिए वो तो हुआ, और उन्होंने बजा तौर पे बताया। तो हम ये कहेंगे कि बजा तौर पे उनकी बहनें कह रही हैं कि हमें मिलवाया जाए। मेरा और आपका भी मुतालबा है कि उनको मिलने दिया जाना चाहिए, चाहे वो सियासी बयानियां बनाते हैं या उनकी बहनें आगे बात करती हैं। ये उनका एक कैदी के फैमिली का राइट है कि उनको उनसे मिलने दिया जाए। तो उनके कौन नहीं वकला का। मिलने दे रहा? पंजाब हुकूमत अच्छा, नहीं मिलने दे रही? एक मिनट, ये ना आपको कोई रोटी को चोची कहना होता है। ये इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलने दे रही, मतलब आपने मुझसे कहलवाना है, मैं तो कह रहा हूँ हर जगह पे। तो फिर जाके वो लड़ लें। लड़ने के नतीजे में 2022 में 25 मई को वो आए थे पहली दफा लड़ने के लिए, शवाबी से चले थे। जब पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रिदवुल लिसान थी, वो कह रही थी उनको पता नहीं चला होगा, तो हिंद अदालत भी बंदयाल साहब ने लगने नहीं दी। जबकि हम्म। एक जज साहब ने कहा फौरन लगाएं आप। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हो सकता है इमरान खान को मैसेज ना गया हो, फलाना गया हो। पूरी सपोर्ट मौजूद थी। गुड टू सी यू उसके बाद हुआ 9 मई के बाद, जब उनकी सही। अरेस्ट हुई। तो वो बिल्कुल। चीजें सारी की सारी एक तरफ सपोर्ट में थी। आज वो टोटल उलट गई। अब हम जब बैलेंस करने पे आते हैं जुल्म के ऊपर, तो उनकी फैमिली की, शरीफ हाँ। फैमिली की, पीपल्स पार्टी की अपनी एक दास्तान है। वो 11 साल जेल में रहे, बच्चे होते रहे, उनका बच्चा पहला जेल में होता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का। ये सियासी तारीख में सब एक जैसे हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि कल को फिर जब तारीख बदलेगी, मामलात इख्तियार बदलेंगे, तो यही कुछ होगा। तो बेहतर है पहले बैठ के सारे एक दूसरे से रास्ता निकालें और बातचीत करें। लेकिन देखिए, अब आपने जैसे कहा ना कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट मुलाकात नहीं होने दे रही, असल लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। लेकिन खमियाजा फिर जो इक्तदार में मौजूद हुकूमती जमात होती है या उसके इत्तेहादी होते हैं, खुसूसन वो जो कि वजीर आजम के मनसब पर बैठते, वो उस जमात को फिर क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने ये होने दिया अपने नाक के नीचे, कि ये जुल्म भी हुआ, ये मुलाकात भी ना हो सकी। ये सब चीजें भी फिर तारीख का हिस्सा बनेंगी। अब आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ा जिक्र और बड़ी फेक खबरें इमरान खान साहब के हवाले से फैलाई जा रही हैं, और ज्यादातर वो जो कि अफगानिस्तान के हम, जिनके मतलब जो ट्विटर हैंडलर, ये तो अल्लाह जानता है कि वो कहाँ से बैठकर वीपीएन से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान टाइम्स करके, कोई अफगानिस्तान की कोई और करके, कोई बलोचिस्तान की गलत स्पेलिंग लिखकर, कभी लगता है कि वो भारत से डील कर रहे हैं, कि जैसे कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में चल बसे हैं। इस हवाले से बकायदा सोशल मीडिया पर आज हमने देखा कि बड़ी खबरें थी। क्या ये इसलिए कि आपको लगता है कि इसमें तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, और क्या ये किस्म का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि इस पर भी अब सोचा जाए कि यू कांट जस्ट कीप हिम इन द जेल, यू हैव टू अल्टीमेटली रिलीज हिम, या मुलाकात करवा दे या रिलीज कर दे? देखिए मुलाकात तो उनकी जल्द हो जानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो हम्म। जो भी हो, ये सोशल मीडिया नहीं, इनकी टॉप लीडरशिप ये इल्जामात लगाती रही है। जडियाला जेल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग हो रही है, इमरान खान से को कैद तनाई में रख दिया गया। नहीं, आज तो और उन्हें मार जब दिया है। आज तो एक मार ही मिनट, दिया मैं है। यही कह रहा हूं ना कि, और फिर जब मिल के आए, इमरान खान शाश बशाश हैं। इमरान खान बिल्कुल नहीं घबराए हुए। क्या कोई आपने और मैंने ये स्टेटमेंट्स नहीं देखी? जब कभी एक दो वीक मुलाकात नहीं हुई पीटीआई ने, तो शोर यही मचाया, और इनके पूरे सोशल मीडिया ने। लिहाजा इसके ऊपर आप ना जाएं। अल्लाह मियाँ खैर करे, वो खैर खैरियत से होंगे और हैं। और वो ये कोई कोई भी गवर्नमेंट ये बात अफोर्ड नहीं कर सकती किसी लीडर को उसकी असैसिनेशन इस तरीके से कि वो आपके पास कैद में है और आप उसके साथ जुल्म कर जाएं और बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि बस हफ्ते 10 दिन की बात है, मुलाकातें और केस शुरू हो जाएंगे।